गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग विभूतिपाद पढ़ने वाले हैं योग दर्शन में। विभूतिपाद यानी तृतीय पाद, पातंजल योग दर्शन का तृतीय पाद। तो तृतीय पाद हमारा है विभूतिपाद। विभूतिपाद में चूंकि हमने ये देखा एक सूत्र दूसरे सूत्र से लिंक किया हुआ है, भले ही पाद चेंज हो रहा है, भले अध्याय चेंज हो रहा है, लेकिन सूत्र जो है वो एक दूसरे से लिंक आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने अष्टांग योग पढ़ा था कि अष्टांग योग के द्वारा भी आप समाधि तक पहुंच जाते हैं, उससे आपको विवेक ख्याति होती है और विवेक ख्याति से फिर आपको समाधि की तरफ बढ़ने में आसानी होती है। तो अष्टांग मतलब 8 योग जो बताया गया है, 8 अंग बताया गया है योग का, जिसका अनुष्ठान करने के बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं वो साधन पाद में है। और साधन पाद में 5 अंगों की चर्चा है। 5 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक साधन पाद में बताया गया है। उसके बाद से धारणा ध्यान और समाधि, इसकी चर्चा विभूतिपाद में है। तो विभूतिपाद की शुरुआत किससे होगी? धारणा से होगी। तो 5 जो बहिरंग साधन है उसकी चर्चा साधन पाद में की गई है। जो अंतरंग साधन है अष्टांग योग के, उसकी चर्चा विभूतिपाद में की गई है। धारणा से की गई। धारणा से हम लोग देखते हैं महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं सूत्र के रूप में। कहते हैं देश बंधस चित्तस्य धारणा। देश बंध चित्तस्य धारणा। देश मतलब शरीर के अंदर या बाहर। देश मतलब कोई भी स्थान को देश कहते हैं। कोई चक्र हो सकता है, कोई मर्म स्थान हो सकता है, या बाहर का कोई देश हो सकता है। सूर्य चंद्रमा तारे हाथी घोड़े कुछ भी हो सकता है। उस जगह पर चित्त को बांधना या चित्त को ठहराना, यही धारणा है। यानी शरीर के अंदर या शरीर के बाहर किसी विषय पर, किसी जगह पर चित्त को रोकने की कोशिश करना, बांधने की कोशिश करना, ठहराने की कोशिश करना, उसको हम लोग धारणा कहते हैं। यही बात यहाँ महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। घेरन संहिता में आप लोगों ने मुद्रा प्रकरण में पंच धारणा पढ़ा हुआ है, जिसमें 5 चक्रों पर ध्यान लगाने की बात, उसका विधि विधान बताया गया है। डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। उसी प्रकार योग दर्शन में भी कहा जा रहा है। पहले कहा गया ना, एक तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको रिकॉल करने के लिए होगा। मन धारणा के योग्य हो जाता है। धारणा सु योग्यता मन से है। किसका लाभ बताया गया? धारणा प्राणायाम का। प्राणायाम का लाभ बताया गया, ये भी आ सकता है। तो प्राणायाम करने से मन धारणा के योग्य हो जाता है। अब आप उस मन को, उस चित्त को कहीं भी ठहराने की कोशिश करेंगे, वो ठहरने लग जाएगा अभ्यास करते करते। व्यास भाष्य जी ने क्या कहा है, ये लेना मुझे जरूरी लगा। व्यास भाष्य जी कहते हैं नाभि चक्रे, उसके बाद कहते हैं हृदय कमल या मूर्धा की ज्योति या नासिकाग्र पर या जिह्वा के अग्र भाग पर आदि जितने प्रदेश हैं, उनमें चित्त का वृत्ति से बांधना, यानी चित्त को उस चीज पर बांधना, इसलिए वहां वृत्ति शब्द इस्तेमाल किया गया। जैसे अगर चित्त को नाभि चक्र पर लगा रहे हैं, हृदय पर लगा रहे हैं, मूर्धा की ज्योति में लगा रहे हैं, तो ये धारणा कहा गया। इस तरह से कोशिश करना धारणा है, व्यास भाष्य में कहा गया है। धारणा के बाद ध्यान के बारे में कहते हैं तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तत्र प्रत्यय एक तानता ध्यानम। तत्र मतलब अब उसमें, किसमें? धारणा में। जब धारणा में प्रत्यय यानी वृत्ति का एक तानता, एक सा अब वृत्ति चलने लगती है, उसमें किसमें? धारणा में जब वृत्ति एक साथ चलने लगती है, एक सा बनी रहती है, तो उसको ध्यान कहते हैं। एक तानता से चलना, यानी कि आपने धारणा जो किया वो शुरुआती अवस्था है, उसी में जब आपकी सिद्धि होने लगती है तो ध्यान की अवस्था कहा गया है। कि जिस स्थान में आपने धारणा की हुई है, उसी स्थान में आपका चित्त जब एक समान बना रहता है, तो उसी को कहा गया है, महर्षि पतंजलि कहते हैं वो ध्यान है। जैसे मान लीजिए कि 30 मिनट तक किसी खास चक्र पर आपको ध्यान करना है। शुरुआत में 10 मिनट आप नहीं कर पा रहे हैं या 5 मिनट नहीं कर पा रहे हैं। अब उसको गुरु ने कहा कि नहीं, 30 मिनट तक करना है ध्यान। तो 30 मिनट तक आपका ध्यान और कहीं नहीं जा रहा, 30 मिनट तक उसी जगह पर है, यानी कि अब ध्यान हो गया।
उससे पहले अगर गुरु ने कहा 30 मिनट तक धारणा करनी है, तो धारणा में आप कोशिश कर रहे हैं ठहराने की, ठहर नहीं रहा है पूरी तरह से, लेकिन जब ठहरने लग जाए तो ध्यान कहलाएगा। अब अष्टांग योग में जो अंतिम है, 8वां है, वो है समाधि, जो कि तीसरा सूत्र है विभूतिपाद का। समाधि की परिभाषा क्या कही गई है? तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। तदेव, तदेव मतलब उसके बाद, किसके बाद? धारणा, ध्यान के बाद। धारणा हो गया, धारणा से ध्यान पे आए, ध्यान के बाद जब ध्यान करते करते अर्थ मात्र ही बचता है और उसका स्वरूप शून्य हो जाता है, तब समाधि कहलाता है। हम लोगों ने सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। उसमें क्या था? शब्द अर्थ ज्ञान की बात आई थी। अब उसमें कहा गया शब्द और ज्ञान हट गया तो अर्थ मात्र हुआ। अर्थ मात्र से समाधि लगनी शुरू होती, शुरुआती समाधि। यहाँ भी उसी को एक तरीके से, और ये देखिए हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, वो समाधि पाद में हम लोगों ने पढ़ा था। और उसी चीज को अब यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है एक बार फिर, एक शब्द समाधि दे करके, कि अर्थ मात्र जब भासता है तो क्या होता है? सिर्फ स्वरूप जो है वो, मतलब स्वरूप भी शून्य हो जाता है। स्वरूप शून्य मतलब जिस पे आप समाधि लगा रहे हैं उसका स्वरूप शून्य हो गया, आपको लग रहा है वो मैं ही हूं, उसमें पूरी तरह से आप का चित्त जो है लय हो गया। तो जब उसमें पूरी तरह से चित्त लय हो गया तो उसी को कहते हैं स्वरूप शून्य होना, तो उसको समाधि कहा गया है। जब ध्यान करते करते ध्येय मात्र की प्रतीति रह जाती है और चित्त का अपना स्वरूप शून्य हो जाता है, चित्त का अपना स्वरूप शून्य हुआ मतलब चित्त उसी में लीन हो गया, तब कहा जाता है कि समाधि हुई है। ये यहाँ कहा जा रहा है। ध्येय मतलब जिस पर आप ध्यान लगा रहे, जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट लिया हुआ, उसी को कहेंगे ध्येय। और इसमें पहले अध्याय समाधि पाद के 43वें में भी कहा गया, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। वहां निर्वितर्क के लिए भी ये शब्द आया हुआ है, स्वरूप शून्य। तो ये एक से दूसरे को जोड़ेंगे तो आसानी होगी, ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि समाधि वाला जो है कौन सा सूत्र समाधि पाद में है, कौन सा सूत्र हमें यहाँ विभूति पाद में है। हम लोगों ने 3 सूत्र पढ़ा, धारणा, ध्यान, समाधि। तीनों के अभी फल नहीं बताए गए हैं, धारणा ध्यान समाधि के। एक साथ तीनों को क्या कहते हैं? चौथे सूत्र में ये चर्चा है। कहते हैं त्रयम एकत्र संयमः। त्रयम एकत्र संयमः, यानी कि त्रयम मतलब तीनों। कौन सा? धारणा ध्यान समाधि। तीनों का, धारणा ध्यान समाधि का एकत्र एक विषय में लगना, यही संयम है। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसमें तीनों को लगाना है, एक ही में हम धारणा भी कर रहे हैं, फिर उसी विषय में हमें ध्यान भी करना है, फिर उसी विषय में हमें समाधि भी करनी है, तब उसको कहेंगे कि संयम हमने किया उस विषय पर। किसी एक विषय में तीनों यानी धारणा ध्यान समाधि का होना, इसको कहा गया है संयम। अब संयम से क्या होगा? अब तीनों का फल एक साथ शुरुआत में बता रहे, फिर इसमें तो विभूति पाद में तो संयम के फल ही फल है बहुत सारे, कि संयम से क्या होगा, किस पे संयम करने से क्या होगा, बहुत सारे फल है। तो पहला जो है शुरुआत में कहा गया है तज्जयात प्रज्ञालोक, 5वें सूत्र में विभूति पाद के कहा गया। तत् तोड़कर देखें, जयात प्रज्ञा आलोक, यानी कि तब, कब? जब एक किसी विषय पर धारणा ध्यान समाधि तीनों सीक्वेंस से करते हुए समाधि की अवस्था में पहुंचते हैं, तब उस विषय के प्रति, उस सब्जेक्ट के, उस देश के प्रति आपका बुद्धि का प्रकाश जो है वो आलोकित होने लगता है। बुद्धि का प्रकाश आलोकित होने लगता है मतलब सात्विक प्रवाह बहने लगता है और आपको उस विषय, उस वस्तु, उस देश का पूरा ज्ञान होना शुरू हो जाता है। जब करने लगते हैं उसका पूरा ज्ञान होने लग जाएगा। उसी को यहाँ पर कहा गया तज्जयात प्रज्ञा आलोक, तब बुद्धि उसको ग्रहण करने लगती है। बुद्धि का प्रकाश, और बुद्धि के प्रकाश से क्या होगा? कोई बुद्धि ऐसा है कि लग के रोशनी आ जाएगी। रोशनी से यहाँ तात्पर्य है
कि बुद्धि उसको साक्षात करने लग जाती, उसको जानने लग जाती है, उसको उस विषय को, उसके बारे में सारा ज्ञान होने लग जाता है। उसके बाद कहते हैं तस्य भूमिषु विनियोगः, जब उसको जानने लग जाते हैं उस विषय को जिस पर हमने ध्यान धारणा ध्यान समाधि तीनों किया, कहते हैं अब उसको जानना है। कैसे जानना है? उसके स्थूल स्वरूप से लेकर के सूक्ष्म 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 अति सूक्ष्म तक, यानी कि उसके कारण तक जाते हुए कि उसके बारे में जानने के लिए कुछ भी शेष ना रहे, तो कैसे वहां तक पहुंचेंगे? कहते हैं तस्य भूमिषु विनियोगः, संयम का अभ्यास में अब उसमें एक क्वालिटी जोड़ दीजिए कि अब जिस पर भी, जिस सब्जेक्ट पर आप ध्यान कर रहे हैं, धारणा ध्यान समाधि कर रहे हैं, उसमें क्रम से आगे बढ़ते हुए उसका पूरा साक्षात्कार कर लेना है। भूमिसु शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि पूरे एक एक चीज, चित्त की भूमि जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, उसमें लास्ट में हम किस में जाते हैं? सबसे अंतिम अवस्था कौन सी होती है? निरुद्ध अवस्था में होते। लेकिन निरुद्ध से पहले भूमि जाते जाते, निरुद्ध तो तब होगे ना जब सब कुछ हम जान, पूरा साक्षात्कार हो जाएगा, तब जाके निरुद्ध अचानक से तो पहुंचेंगे नहीं। तो कहते हैं कैसे पहुंचेंगे? क्रम से पहुंचेंगे, क्रम से। अचानक से कोई निरुद्धावस्था में नहीं पहुंचता है, वो संयम करता जाएगा, उसमें पहले स्थूल को जानेगा, फिर सूक्ष्म को, फिर सूक्ष्मतम, फिर सूक्ष्मतम, फिर उससे सूक्ष्मतम चलते जाएंगे, तब जाकर के निरुद्धावस्था में पहुंचते हैं। कहते हैं उसी तरीके से आप क्रम से उसके भूमि पर अभ्यास कीजिए। अब उसके बाद 7वें नंबर में कहते हैं त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः। अब यहाँ पर जो आपकी, जो मैंने बात की शुरुआत में विभूतिपाद के, कि 5 को बहिरंग कहा गया है और 3 को धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग कहा गया। वो बहिरंग इसलिए है, वो बाहर के अभ्यास हैं हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, वो अंदर का अभ्यास नहीं है। लेकिन धारणा ध्यान समाधि वो अंतरंग है, वो आपको अपने से जोड़ता है। अब आपके मन के भाव की चर्चा, आप चित्त को लगा रहे हैं, उससे पहले भी चित्त की कर रहे थे, लेकिन चित्त उसमें उतना स्थिर नहीं हुआ था, उसमें बाहरी चीजों में भी चित्त इन्वॉल्व करके चित्त को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या कहा गया? त्रयम। त्रयम मतलब यहाँ जो 3 कहा गया, जिसको संयम कहा गया, धारणा ध्यान समाधि को त्रयम कहा गया है, वो अंतरंगम है, वो अंतरंग भाग है अष्टांग योग का, और वो अष्टांग योग का अंतिम भाग है। मतलब तो 3 जब हमने धारणा ध्यान समाधि रखा, तो किसके लिए अंतरंग होगा? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के लिए वो अंतरंग होगा। पूर्वेभ्य इसीलिए कहा गया है, इस 3 के अलावे जो पहले आया हुआ है पूर्वेभ्य अष्टांग में, वो 5 आया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उसके लिए, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वो जो 5 एलिमेंट्स आपने पढ़ा, 5 अंग आपने पढ़ा, उसके रिस्पेक्ट में धारणा ध्यान समाधि अंतरंग है। ये जानबूझकर मैंने विद रिस्पेक्ट शब्द इस्तेमाल किया है, उसका आपको बाद में अभी अगले सूत्र में पता चलेगा। तो अभी हम ये जानते हैं बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग मतलब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अंतरंग मतलब धारणा ध्यान समाधि। अब धारणा ध्यान समाधि में भी कहा गया है 8वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। तदपि, तदपि, अब यहाँ 3 जो धारणा ध्यान समाधि है उसके, उससे अब तुलना कर रहे हैं। कहते हैं फिर भी धारणा ध्यान समाधि के लिए निर्बीज समाधि अंतरंग है और बाकी तीनों बहिरंग है। यानी निर्बीज समाधि अंतरंग हो गया और धारणा ध्यान समाधि बहिरंग हो गया। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, निर्बीज समाधि के लिए तीनों बहिरंग है। मतलब, अब मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक फल है, मान लीजिए अखरोट, अखरोट नहीं लेंगे, अखरोट नहीं, एक फल कोई ऐसा लेंगे जिसके ऊपर गूदा है, अंदर में उसका बीज है, और ऊपर का गूदा हो गया वो 5 जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उसका बीज हो गया धारणा ध्यान समाधि। बीज को भी कई बार जब हम फोड़ते हैं तो बीज के अंदर भी छोटा कोई हिस्सा निकल के आता है,
वो हो गया निर्बीज समाधि। अगर तो बाहर वाला जो गूदा है हमारा, पल्प है, उसके रिस्पेक्ट में वो बीज हो गया अंतरंग। लेकिन बीज के अंदर भी अगर कोई गिरी है, गिरी दाना है, तो गिरी दाना उस बीज के लिए अंतरंग हो गया। तो ये बहिरंग हो गया। और धारणा ध्यान समाधि इनके रिस्पेक्ट में अंतरंग हो गया, लेकिन धारणा ध्यान समाधि के रिस्पेक्ट में निर्बीज समाधि जो है वो अंतरंग हो गया। हाँ, नारियल में भी आप कह सकते हैं। सर मैंगो भी होगा, मैंगो। हाँ, मैंगो के अंदर भी एक बीज होता है, गिरी होता है, उसका भी कहते हैं एप्रिकोट। सबसे एप्रिकॉट एप्रिकोट, जर्दालू, यस। बहुत बढ़िया, एप्रिकोट में होता है। कई बार पहले पता है एप्रिकोट में फेंक देता था उसका बीज अंदर वाला। एक बार किसी ने कहा इसको फेंको मत, इस बीज को थोड़ा सा क्रश करो किसी चीज से, अंदर से गिरी निकलेगा बादाम जैसा, वो बादाम जैसा ही खाने में लगता है। तो हमने कहा अच्छा ये वो निर्बीज समाधि हो गया, अब खा के निर्बीज कर दिया, अब वो कहीं फिर से उगेगा नहीं पौधा उसका। तो यही कहा गया है। तो यहाँ पर अगर निर्बीज समाधि है तो निर्बीज समाधि के लिए धारणा ध्यान समाधि बहिरंग हो गया। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि निर्बीज समाधि के मुकाबले धारणा ध्यान समाधि बहिरंग हो गए। देखिए नवंबर 2017 में सवाल पूछा गया, धारणा ध्यान और समाधि किसके बहिरंग है? संप्रज्ञात निर्बीज प्रत्याहार क्रिया। कितना अच्छा था, निर्बीज निर्बीज सर। समाधि। निर्बीज, कितना सुंदर आंसर है। अब आपको अगर जो जिन लोगों ने भी लाइव क्लास की भी, उनका ये कभी नहीं छूटेगा, कितना आसान रहेगा। अब हम लोगों ने 8 सूत्र तक पढ़ लिया, 7वां 8वां सूत्र हम लोगों ने देखा, उसमें बहिरंग और अंतरंग की चर्चा है 2 संदर्भ में। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सूत्र संख्या 9 से लेकर 12 तक चर्चा है 3 परिणाम की, एनएसए की, निरोध समाधि एकाग्रता परिणाम। 9वें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में, 4 सूत्र में 3 परिणाम की चर्चा है। कौन से 3 परिणाम है? निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम। इसको कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ दिया जाता है कि क्रम से सजाएं, मतलब पहले कौन सा होगा, निरोध होगा, समाधि होगा, एकाग्रता होगा। तो पहले निरोध करने का अभ्यास करते हैं तो समाधि लगती है, फिर एकाग्रता उसमें होती है, ऐसे। तो उसको हमने कहा था एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए ऐसे याद करें। और ऐसे करेंगे एनएसए तो निरोध समाधि एकाग्रता, एनएसए ऐसे याद हो जाएगा आपका। एनएसए, अजीत डोभाल जी, हर बार उनका नाम लेते हैं, जब तक है तो ले ही लेंगे। एनएसए अजीत डोभाल हो गए। क्या हो गया? परिणाम, निरोध समाधि एकाग्रता। कहते हैं पहला जो 9वां नंबर का सूत्र है उसको देखिए, जो निरोध परिणाम है, किसका निरोध परिणाम है ये भी देखेंगे। किसका परिणाम है? निरोध समाधि एकाग्रता किसका परिणाम है? चित्त का परिणाम है। कहते हैं व्युत्थान निरोध संस्कार योह अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम है। ये जो 12 तक यहाँ ये लिख देते हैं, चित्त के 3 परिणाम है। चित्त के 3 परिणाम की चर्चा हो रही, क्योंकि सारा खेल तो चित्त का ही है। तो चित्त के 3 परिणाम बताए गए हैं। कहते हैं व्युत्थान निरोध संस्कार योग, व्युत्थान के और निरोध के संस्कारों का अभिभव प्रादुर्भाव। अभिभव मतलब कि दबना, और प्रादुर्भाव मतलब प्रकट होना। अभिभव मतलब गिर करके दब जाना, प्रादुर्भाव मतलब किसी का प्रकट हो जाना। तो व्युत्थान और निरोध के संस्कार का दबना और उठना, निरोध क्षण चित्त अन्वय। कहते हैं निरोध काल में होने वाले चित्त का अन्वय मतलब संबंध है किससे? निरोध परिणाम से। इसको आप समझिए अच्छे से, ये तो थोड़ा सा भारी भरकम शब्द हो गया, हम लोग आसान शब्दों में समझते हैं। शुरुआती अवस्था हमारे चित्त की अभी जो है उसमें जाते हैं। कहते हैं निरोध के दृढ़ होने से व्युत्थान संस्कार अपना कार्य करना छोड़ देते हैं। यानी कि 2 हो रहा है। जब आपने चित्त का निरोध करना शुरू किया, चित्त को आपने कंट्रोल करना शुरू किया, तो कंट्रोल करते पहले दबाया जाता है, फिर चित्त जो है निरोध अवस्था में अचानक से नहीं आता। कोई भी अवस्था अचानक से नहीं पहुंचता है, उसको आने में एक स्टेज से गुजरना पड़ता है।
तो वो जो चित्त आ रहा है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, उस दौरान क्या हो रहा है, जो निरोध के संस्कार है, तो उसका आप अभ्यास वैराग्य जो हमने पहले पढ़ा, अभ्यास करते जा रहे हैं, तो जो चित्त का संस्कार क्या है, इंद्रियों के माध्यम से यहाँ वहां जाना, विषयों में जाना। तो चित्त क्या करता है, जो व्युत्थान के संस्कार हैं, व्युत्थान मतलब जो उठा हुआ संस्कार, किसी चीज में उसका आना, तो कहते हैं व्युत्थान का संस्कार जो है वो अब छोड़ना शुरू करता है, यानी कि अब विषयों से हमारी आसक्ति खत्म हो रही है। विषयों से आसक्ति खत्म हो रही है मतलब उन विषयों से हम हट रहे हैं, उसको अभिभव कहा गया है। अभिभव, अभिभव मतलब अब आप विषयों के प्रति जो जा रहा था आपका चित्त, वो चित्त अब नहीं जा रहा है, वो रुक रहा है, उसका अब गिराव आ रहा है, उतना नहीं जा रहा। मान लिया पहले 100 चीजों के प्रति जा रहा था, अब नहीं जा रहा है 100 के प्रति, अब बहुत थोड़ा कहीं से जा रहा है बस। तो क्या हुआ, उसका रुकना, उसी को अभिभव कहा गया। लेकिन जो रुकना है, ये क्या रुकना है, निरोध का होना। रुकना मतलब निरोध आपका हो रहा है, तो निरोध का होना मतलब निरोध का प्रादुर्भाव हो रहा है, यानी अच्छे वाले संस्कार बढ़ रहे हैं। जो विषयों में जा रहा था उसका रुकना मतलब निरोध का प्रादुर्भाव, निरोध का बढ़ना, यानी अच्छे संस्कारों का बढ़ना। तो निरोध काल में दोनों संस्कार होते हैं, उसका गिर रहा होता है और इसका बढ़ रहा होता है। किसका गिर रहा होता है, विषयों में जो चित्त जा रहा है वो चित्त विषयों से हट रहा है, लेकिन जैसे विषयों से हट रहा है तो यहाँ क्या कहेंगे, अच्छे संस्कार बन रहे हैं, उसको निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव कहा जाएगा। इसी को निरोध परिणाम कहा जाता है, यानी कि अभी शुरुआती अवस्था है चित्त का। अब चित्त को अच्छे से समझा रहे हैं। व्युत्थान अवस्था के संस्कार क्या हुआ, उठ रहे चित्त वृत्तियों को व्युत्थान अवस्था का संस्कार कहा जाता है, और निरोध संस्कार के मुकाबले में ये व्युत्थान संस्कार है। निरोध क्या हुआ, व्युत्थान के जो संस्कार हैं उसका धीरे धीरे शांत हो जाना, और निरोध का यानी अच्छा जो संस्कार है कि अब हमारा उन चीजों के प्रति नहीं जा रहा, नहीं जाने वाले जो अवस्था है वो अवस्था बढ़ रहा है, उसको निरोध अवस्था के संस्कार कहे गए। लेकिन ध्यान रखेंगे अभी पूरी तरह से निरोध नहीं हुआ है, यह हम अभ्यास करते जा रहे हैं। उसके बाद कहते हैं जब आप इस अभ्यास को और करते जाते हैं और अभ्यास करते जाते हैं तो आपका क्या होता है, अब संस्कार जो निरोध वाले संस्कार हैं वो क्या हुआ ना, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अभी उठा पटक चल रहा है। अभी दो पहलवान लड़ रहे हैं, एक बुरा पहलवान अच्छा पहलवान लड़ रहा है, लड़ते क्या कभी ये ऊपर कभी वो ऊपर, लेकिन ज्यादातर समय अच्छा वाला पहलवान है। अब अच्छा वाला पहलवान ने उसको बेहोश कर दिया, बेहोश करके अब वो एकदम एक समान उसके ऊपर बैठ गया। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही बुरे वाले परिणाम के कि वो जो है अब उठ बैठ कर पाए। तो एक समान धारा में अब कौन सा बहने लग गया, ये वाला निरोध परिणाम। तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात, यही कहा गया। तस्य प्रशांत, तस्य मतलब अभ्यास करते करते तब क्या होता है, वो जो शांत प्रवाह वाला है आपका निरोध संस्कार का, जो कि विषय के प्रति अब नहीं भाग रहा है चित्त, वो एक समान यहाँ पर बन रहा है निरोध के संदर्भ में। हालांकि पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभ्यास करते करते कम से कम एक रस आप लेकर आ गए, एक रूपता लेकर अभी आए हुए हैं, परिणाम स्थिर हो जाता है। तब इसको, इसी परिणाम को, तब अब जब एक तरह स्थिर हो जाता है तब नया परिणाम उत्पन्न होगा। अब निरोध संस्कार से नया परिणाम उत्पन्न होगा, उसको 11वें सूत्र में बता रहे, कहते हैं सर्वार्थ तैकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम है। अब जो एक रूप से बन रहा है सर्वार्थता एकाग्रतयो, सर्वार्थता और एकाग्रता का क्षय और उदय होना चित्त का समाधि परिणाम है। सर्वार्थता मतलब अब चूंकि संदर्भ, किस संदर्भ में बात हो रही, चित्त के संदर्भ में बात हो रही, और हमें जाना कहाँ है, समाधि करना है। समाधि के बाद कैवल्य करना है, तो कैसे होगा, किसी एक विषय में हम लगाते हैं। कहते हैं सर्वार्थता मतलब चित्त हमारा शांत हो रहा है, लेकिन चित्त अभी कई विषयों में लगा हुआ है। तो जो कई विषयों में अभी भी लगा हुआ है, समाधि उसमें एकाग्र निरोध परिणाम के बावजूद जो है चित्त अभी कई
विषयों में लग रहा है। मान लो 1000 चित्त जार के वो वृत्तियां जा रही थी, वो शांत होते होते मान लो 10 बच गई है। 10 भी जो है छीन हो रही, कमजोर सी हैं, लेकिन वो 10 अभी अलग अलग विषयों में जा रही हैं। जो 10 अभी अलग अलग विषयों में जा रही है उसको सर्वार्थता शब्द से कहा गया। ये भी चित्त का धर्म है, वो जाता है। और एकाग्रता क्या कहेंगे कि 10 में मत जाओ, चित्त को और एकाग्र करके एक ही विषय पर ले जाओ, क्योंकि हमें समाधि प्राप्त करनी है। 10 विषय पर ले जाओगे तो पूरा ज्ञान नहीं होगा एक साथ 10 विषयों का। एक विषय पर ले जाओ, तो सबको जानने की जगह है एक विषय को जानने की कोशिश करो। तो चित्त जो है जब एक विषय में लगाते हैं तो ये भी चित्त का एक विषय में भी लगना चित्त का धर्म है। तो कहते हैं सर्वार्थता का और एकाग्रता का जो चित्त अभी 10 जगहों पर जा रहा है, अब उसको रोक करके एक जगह पर ला रहे हैं। तो 10 जगह पर जाना, एक जगह पर जाना, इसका क्षय उदय होता रहता है, लेकिन फिर हम उसको करके एक जगह पर ले आते हैं, सर्वार्थता से एकाग्रता पर ले आते हैं। कहते क्षय और एकाग्रता का उदय, यानी सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय, यहाँ 2 शब्द आया है। सर्वार्थता जो 10 जगहों पर जा रहा था, इसको अलग कलर से कर देते हैं। ये जो 10 जगह पर जा रहा था उसका क्षय कर रहे हैं उसको, और एक जगह पर जो लगाना है उसका उदय कर रहे हैं कि नहीं 10 जगह पे मत जाओ, रोको रोको रोको। 10 सिपाही है, उसको रोक दिया, नहीं एक ही दुश्मन पे हमला करना है, 10 दुश्मन पे हमला मत करो। तो उसको रोकना यानी क्षय, और एक ही किले पर हमला करना, एक ही विषय पर चित्त को ठहराना, ये एकाग्रता। ये किसका परिणाम है? समाधि का परिणाम है, ये ध्यान रखेंगे, समाधि का परिणाम। अभी तीनों को हम कंपैरिजन करेंगे फिर से एक साथ, तो एग्जाम की दृष्टि से दिक्कत नहीं होगी, चिंता मत कीजिए। अर्थात जब निरोध परिणाम के संस्कार सिद्ध हो जाते हैं, पहला वाला जो पढ़ा, सभी विषयों के चिंतन का नाश हो जाता है, सिर्फ एक ही ध्येय का चिंतन चलता रहता है, लेकिन अचानक से नहीं हुआ, उस बीच में सर्वार्थता का क्षय करना पड़ा, तब जाकर के एकाग्रता का उदय हुआ, उसी को समाधि परिणाम कहा गया। क्वेश्चन देखिए, फिर हम लोग कंपैरिजन, जब एकाग्रता परिणाम भी आ जाएंगे समाधि के बाद, फिर हम लोग देखेंगे। यहाँ कंफ्यूजन क्या होती है ना, कि यहाँ देखिए एक शब्द पहले होता है एकाग्रता का उदय हो रहा है ना, तो इसको समाधि परिणाम कहा गया। एकाग्रता शब्द से कंफ्यूजन होगी, तो उसको भी हम लोग थोड़ी देर में क्लियर करेंगे। अब 2022 जुलाई में क्वेश्चन पूछा गया, योग सूत्र के अनुसार चित्त के किस परिणाम के अंतर्गत सर्वार्थता और एकाग्रता का यथाक्रम क्षय और उदय होता है? सर्वार्थता का क्षय, एकाग्रता का उदय, ये क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन। समाधि परिणाम। तो अभी चूंकि हम पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं इसलिए आंसर दे पा रहे हैं, बाद में हमारे लिए इसको याद रखना मुश्किल होता है, तो उसको भी अभी देखेंगे। 12वें नंबर में कहा गया है, ततः पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। अब हमने निरोध परिणाम देख लिया, समाधि परिणाम देख लिया, और समाधि परिणाम में एकाग्रता शब्द आया है, जिससे कंफ्यूजन बैठता है, कहीं ये एकाग्रता शब्द आया तो ये एकाग्रता परिणाम तो नहीं है, नहीं, वो समाधि परिणाम का है। इसमें कहा गया ततः पुनः शांत उदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः, यानी तब क्या होता है उस अभ्यास के बाद, समाधि परिणाम तक और आप अभ्यास में जुटे हुए, आप अपना अभ्यास छोड़ नहीं रहे हैं, कहते हैं तब फिर क्या होता है, शांत उदित वाली जो स्थिति ऊपर थी, क्षय और एकाग्र जो हो रहा था, अब वो एक जो उठ रहा था, दब रहा था, सब एक ही हो गया। अब लड़ाई झगड़ा करते करते एक ही कर दिया। तो कहते हैं समान वृत्तियां अब जिस विषय में लगा रहे हैं उसमें अब समान रूप से वृत्ति चल रही है, उसी को चित्त का एकाग्रता परिणाम कहा गया है। यानी जब शांत होने वाली वृत्ति और उदित होने वाली वृत्ति एक समान हो जाती है, यानी कि कोई भेद उसमें नहीं है, जिस विषय में लगाया उसमें एक समान बहने लगता है। तो इसमें कहा गया, जैसे मान लीजिए कि 2 स्थिति लीजिए, एक अभी स्थिति है कि अभी हम 10 विषयों पर लगा रहे थे ध्यान, उसका ज्ञान हमने किया था, तो वो ज्ञान तो हुआ, ज्ञान तो था। अब हमने क्या किया कि 10 विषयों पर ना लगा के एक विषय पर ध्यान लगा रहे हैं। अब हमारा ध्यान ज्ञान किसका होगा? उस एक विषय का ज्ञान होगा। तो पहले का ज्ञान क्या होता है? एकाग्र चित्त का पूर्व ज्ञान जो है वो शांत हो जाता, पहले का ज्ञान, उस ज्ञान का अब लेना देना नहीं है।
क्योंकि उसको हम भूल जाते हैं उस समय के लिए। अब कहाँ पर हैं, जिस पर लगा रहे हैं उस वक्त समाधि जिस पर कर रहे हैं, जिस विषय पर, एक विषय पर कर रहे हैं, उस पहले की तरह ही अब वही ज्ञान उस विषय के बारे में होना शुरू हो जाता है। अब अन्य ज्ञान उत्पन्न होगा, अब जिस पर ध्यान एक विषय पर है। और जब तक समाधि लगाए रहते हैं तब तक यही स्थिति बनी रहती है, एकाग्र उसी विषय पर बने रहते हैं। इसको एकाग्रता परिणाम कहा गया है। इसका कंपैरिजन देखेंगे, उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2018 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम त्रय में शामिल नहीं है? एकाग्रता परिणाम, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, धारणा परिणाम। धारणा परिणाम। धारणा परिणाम कहा गया। 2019 में पूछा गया जून में, योग सूत्रानुसार चित्त परिणामों का कौन सा क्रम सही है? तो इसलिए हमने फॉर्मूला पहले दिया था NSA। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। चित्त परिणामों का कौन सा क्रम सही है? निरोध, एकाग्रता, समाधि, समाधि, निरोध, एकाग्रता, एकाग्रता, समाधि, निरोध। फोर्थ है NSA, निरोध, समाधि, एकाग्रता। तो जो PYQ आपके है ना, वो PYQ कई बार रिपीट होता है, और रिपीट शब्द चेंज कर दिया, बस पूछने का स्टाइल चेंज कर दिया, PYQ रिपीट हो जाता है। फरवरी 2023 में पूछा गया, पातंजल योग सूत्र के अनुसार समाधि परिणाम है व्युत्थान संस्कार अभिभव, सर्वार्थ क्षय, तुल्य प्रत्यय शांत, एकाग्रता उदय, तुल्य प्रत्यय उदित। अब इसमें बड़ा मुश्किल है। और डी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन सर। सर्वार्थ का क्षय कौन सा है? समाधि परिणाम। सर्वार्थ का क्षय, और कहा गया एकाग्रता का उदय। क्षय उदय शब्द आया था ना समाधि परिणाम में, क्षय और उदय किसका? सब जगहों पर, जो 10 जगहों पर चित्त लगा हुआ उसका क्षय, और एक जगह पर चित्त को लगा करके उसमें कोशिश करनी है, उसका उदय, उसी को समाधि परिणाम कहा गया है। अब इसको हम लोग, एक सेकंड रुकिए, इसका कंपैरिजन अभी हम लोग लिख लेते हैं। कंपैरिजन कहाँ चला गया? इसमें नहीं है, कोई नहीं, हम लोग बना लेते हैं। अभी कंपैरिजन नहीं है तो बनाते हैं तीनों का, आगे बढ़ने से पहले। देखिए, हम लोगों ने देखा NSA, निरोध परिणाम। किसका परिणाम है ये निरोध परिणाम? सब चित्त का, चित्त का सर। चित्त का परिणाम है ये। चित्त का निरोध, समाधि, और तीसरा है एकाग्रता परिणाम। अब आप ही लोग बताएंगे समाधि परिणाम। आज थोड़ा सिस्टम क्यों हो रहा है ऐसा? निरोध परिणाम में क्या कहा गया था? सब वित्थान संस्कार का निरोध, वित्थान का मतलब वित्थान को दबाना था। अब और अभी अभी क्या, अभी एक वर्ड यूज किया था, अभिभव। व्युत्थान का अभिभव, और निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव। निरोध संस्कार का प्रादुर्भाव, बस इतना ही लिखना है। व्युत्थान का अभिभव, जो पहले से व्युत्थान हुआ है, यानी चित्त जो इधर उधर लगा हुआ है, उसका अभिभव मतलब उसको खत्म करना है, और जो खत्म करने वाला भाव है उस संस्कार को बढ़ाना। बस सिंपल सा यही। समाधि परिणाम में क्या कहा गया? सर्वार्थता का क्षय, और एकाग्रता उदय। सर्वार्थता जो चित्त 10 जगह लगा हुआ था उसको हटाना है। हाँ, और एकाग्रता का उदय, एकाग्रता का उदय करना है। अब देखिए, शब्द वही है, शब्द बदल रहे हैं, बस भाव वही आ रहा है। यहाँ भी थोड़ी सी और कोशिश अभ्यास में हो रहा है, बुरी चीजों को हटाना, अच्छे वाला बढ़ा रहे। यहाँ भी और उसको हटा के और एकाग्रता की तरफ बढ़ रहे, लेकिन ये एकाग्रता आपको परेशान करेगा। एकाग्रता परिणाम ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। एग्जाम की दृष्टि से हम लोग पढ़ रहे हैं। और एकाग्रता में क्या कहा गया है? शांत और उदित वालों को तुल्य करना। शांत उदित, शांत और उदित एक समान हो जाता है। शांत और उदित वाला एक समान हो जाता है। एक ही टाइम पे कहाँ हो रहा है? अब एग्जाम की दृष्टि से ये आपको परेशान नहीं करेगा, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर।
अब हम लोग आते हैं 13वें नंबर के सूत्र में विभूतिपाद में, एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामाः व्याख्याता। अभी हम लोग पढ़ रहे थे चित्त के 3 परिणाम। चित्त के कौन से 3 परिणाम पढ़े हमने? NSA, निरोध, समाधि और एकाग्रता परिणाम। अब चित्त के जब परिणाम हैं तो उसी तरीके से भूत और इंद्रिय के भी परिणाम होते हैं। भूत और इंद्रिय के कौन से परिणाम होते हैं? कहते हैं धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम होते हैं। जैसे वहां NSA है वैसे यहाँ पर धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है। वो चित्त का परिणाम था, ये भूत और इंद्रिय का परिणाम है। ये ध्यान रखेंगे कि भूत या महाभूत क्या सर? हाँ, तो भूत का तो गांव वाला भूत थोड़े आएगा, अंधेरे वाला भूत। गांव में भूत का बहुत किस्सा चलता है, वो वाला भूत नहीं। भूत जब शब्द आता है ना योग में या वेद वगैरह में पढ़ते हैं, तो ये वाला भूत नहीं आता है। कभी जीव भी बोलते हैं ना भूत का, कभी हाँ, जिन भी बोलते हैं, अलग अलग नाम बहुत सारे हैं उसमें। तो ये भूत से तात्पर्य है महाभूत, पंच महाभूत। जो दिख रहा है वो सब पंच महाभूत है। भूत मतलब हम भी भूत हैं, आप भी भूत हैं। अगर कहीं घर में बोल देंगे कि हम भूत हैं तो लोग डर के मारे जो चिल्ला पड़ेंगे, क्या बकवास कर रहे हो, ऐसे शब्द मत बोलो। तो कहा गया अब भूत और इंद्रियों के भी 3 परिणाम होते हैं, धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम होते हैं। जिस प्रकार चित्त के 3 परिणाम होते हैं उसी प्रकार उनके भी 3 परिणाम होते हैं। एग्जाम की दृष्टि से चित्त के 3 परिणाम हो गए, NSA, निरोध, समाधि, एकाग्रता परिणाम। भूत और इंद्रिय के 3 परिणाम हो गए, धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम। धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम हो गए। अब धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम का क्या तात्पर्य है, उदाहरण से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। धर्म कहा गया जैसे कि हर चीज का धर्म होता है। जैसे आंख है, एक इंद्रिय है, इसका धर्म है क्या? दर्शन करना, मतलब किसी चीज को देखना। तो जब आंख बंद है, किन्हीं का माइक खुला है, रंजू जी माइक खुला। जब आंख बंद है तो उसमें देखने वाला धर्म छिपा हुआ है, अप्रकट है, लेकिन धर्म है। आंख का धर्म, भले हम सोए हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आंख का धर्म खत्म हो गया। आंख का धर्म है लेकिन अप्रकट है, प्रकट नहीं है। आंख खुला तो दर्शन हुआ, दर्शन धर्म शुरू हो जाता है। आंख का खुलना और दर्शन होना, यही धर्म परिणाम है। जैसे कि माचिस की तीली है, उसमें अग्नि है लेकिन अग्नि अप्रकट है। जब हमने जलाया तो अग्नि प्रकट हो गई, तो धर्म उसका सामने आ गया। अब है लक्षण परिणाम। लक्षण परिणाम में कहा गया अगर धर्म की बात करें तो जब अप्रकट है तब वह दर्शन धर्म का अनागत लक्षण है। यानी लक्षण परिणाम भी 3 प्रकार के होते हैं, अनागत, वर्तमान और अतीत। लक्षण परिणाम 3 प्रकार के हैं, 3 अवस्था कह सकते हैं। लक्षण परिणाम 3 अवस्था वाला है। कैसे? कहते हैं कि धर्म जो है, जब वह दर्शन का धर्म अनागत लक्षण, जब वो अप्रकट है, जैसे आंख है वो अभी देख नहीं, लेकिन धर्म तो है उसमें, अभी क्या है? अप्रकट है, यानी अनागत है। अनागत मतलब जो आया नहीं है, यानी अभी देख नहीं रहे हैं, तो लेकिन आने वाला, कभी भी आ सकता है। जब दर्शन हो रहा है, जैसे मैं देख रहा हूं अभी स्क्रीन को, तो ये वर्तमान है, वर्तमान लक्षण परिणाम इसको कहेंगे। और जब दर्शन हम कर चुके, अब पढ़ाई हो चुकी है, स्क्रीन देख चुके, ये जो अभी हम देख रहे हैं वर्तमान है, कुछ समय बाद ये हमारे लिए अतीत लक्षण परिणाम हो जाएगा। यही हुआ लक्षण परिणाम, अवस्था। अब आते हैं तीसरा, अवस्था परिणाम। धर्म लक्षण और अवस्था इंद्रिय से ही हम लोग लेकर देख रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, धर्म के जो लक्षण है, 3 लक्षण देखा, अनागत, वर्तमान, अतीत, उसमें परिवर्तन हुआ ना। एक आने वाला था, फिर वर्तमान में आया, फिर वो अतीत हो गया। तो ये जो परिवर्तन हुआ उस धर्म में, इसको कहा गया अवस्था परिणाम। अवस्था बदल गया, यानी जैसे हम लोग हैं भूत के सेंस में ले, अभी हम लोगों ने इंद्रिय, आंख इंद्रिय पर देखा, भूत इंद्रिय पर ले। जैसे मान लीजिए शरीर है, जब हम पैदा हुए थे तो छोटे बच्चे थे, उसके बाद हम युवा अवस्था में आए, प्रौढ़ावस्था में आए, फिर हम बुजुर्ग हो गए। तो हमारा क्या हुआ, अवस्था बदला, यानी कि उसका परिणाम बदला, अवस्था का परिणाम चेंज होता गया, उसी को अवस्था परिणाम कहा गया। अब आते हैं यहाँ पर 14वें नंबर में।
शांत उदित अव्यपदेश से धर्म अनुपाति धर्मी। अब यहाँ धर्मी शब्द थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना, लेकिन इसको भी हम लोग आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। भूत और इंद्रिय में कौन से परिणाम होते हैं? धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम। कौन से होते हैं? धर्म, लक्षण और अवस्था परिणाम होते हैं भूत और इंद्रिय में। उसके बाद भूत और इंद्रिय में 3 परिणाम देने के ठीक बाद कह रहे हैं, एक तो धर्म शब्द कहा, अब धर्मी शब्द कौन आया? यानी धर्म किसका होगा? किसी धर्मी का धर्म होगा। अब धर्मी क्या होता है? ये शब्द ही अपने आप में परेशान करता है, जबकि है बहुत आसान। कहते शांत उदित अव्यपदेश्य धर्म अनुपाति धर्मी, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य। शांत मतलब हो गया भूत, उदित मतलब हो गया वर्तमान, अव्यपदेश्य मतलब हो गया अब जो भविष्य हो गया, अब ये बीत जो आने वाला है भविष्य। भूत, वर्तमान और भविष्य ये धर्म अनुपाति धर्मी कहा गया है। धर्मों में जो व्याप्त रहता है वो धर्मी है। यानी कि मान लीजिए बच्चा थे, युवा हुए, बूढ़े हो गए, शरीर तीनों ही अवस्था में बना हुआ है। यानी शरीर है तभी जाकर के उसका अवस्था परिवर्तन हुआ। भूत, वर्तमान, भविष्य हम उसी में बना पाए। बचपन में है तो हमारा भविष्य आने वाला है, हम युवा होंगे, बुजुर्ग होंगे। वर्तमान में अगर अभी हैं, अगर युवा है तो हमारा बचपन जो है वो भूत हो गया, अतीत हो गया, और भविष्य में हम बुजुर्ग होने वाले हैं। तो जो तीनों अवस्था है, तीनों ही अवस्था परिवर्तन तो हुआ हमारे शरीर का, लेकिन शरीर फिर भी बना हुआ है, तो शरीर धर्मी कहलाएगा। और ये जो अवस्था परिवर्तन हुआ ये इसके धर्म हो गए। शरीर धर्मी हुआ, अवस्था परिवर्तन जो हुए इसके धर्म हो गए। उसी तरीके से आत्मा है, आत्मा एक समान बना रहता है। ये जन्म हुआ, दूसरा जन्म हुआ, तीसरा जन्म होगा, आत्मा नहीं जा रही कहीं, वो कहीं देखने वाला है। लेकिन हमारा शरीर बदल रहा है, कभी मनुष्य शरीर मिला, कभी कोई और नहीं, कभी कोई और नहीं मिला। तो उस स्थिति में धर्मी हो जाएगा आत्मा, और धर्म हो जाएगा जो अलग अलग अवस्था आई है। बहुत सिंपल है, ऐसे समझेंगे धर्मी। इसी को उदाहरण देकर के समझाया जाता है मिट्टी में। क्योंकि जब मिट्टी का उदाहरण दिया जाता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं वो भी बताता हूँ। जैसे मिट्टी का उदाहरण दिया जाता है कि मिट्टी धर्मी है, उसका अवस्था परिवर्तन होगा। मिट्टी को हमने उसमें कूटा और उसमें पानी मिलाया, एक लोई बना दी, तो वो एक अवस्था परिवर्तन हुआ। मिट्टी तब भी है लेकिन अब वो लोई के रूप में है। अब उसको हमने चाक पे चढ़ाया, एक घड़ा बना दिया, कच्चा घड़ा है। मिट्टी तब भी है वो, लेकिन कच्चा घड़ा है। अब उसको पका दिया आग में, वो घड़ा बन गया। मिट्टी ही है वो, लेकिन घड़ा बन गया। अब उस घड़े का इस्तेमाल किया, 10 साल बाद वो घड़ा क्या है, धीरे धीरे वो टूटने लग गया, कमजोर पड़ने लगा, धीरे धीरे फिर वो मिट्टी बन गया। अवस्था भले ही परिवर्तन हो गया, तो उसमें जो है अवस्था परिवर्तन भूत, वर्तमान, भविष्य हो गया, लेकिन धर्मी एक ही है। धर्मी हर अवस्था में है, धर्मी का धर्म परिवर्तन हो रहा है। धर्मी कौन है? मिट्टी। अवस्था परिवर्तन हो गया तो उसका धर्म हो गया अलग अलग। लेकिन आप कहोगे कि हम तो योग कर रहे हैं, योग में तो हमें कहा गया योग चित्त वृत्ति निरोधक, वहां मिट्टी का उदाहरण क्यों चलेगा? तो वहां तो आपके चित्त का उदाहरण चलेगा। तो शरीर से जो है हम, चूंकि यहाँ पर भूत इंद्रिय की बात हो रही है, तो शरीर से ही तो हम करेंगे अभ्यास चित्त का। तो शरीर हर अवस्था में बना हुआ है। तो कहा गया शांत मतलब अतीत, उदित मतलब वर्तमान, अव्यपदेश मतलब अनागत विषय। अब इसको अगर विषय से जोड़ दे तो इस शरीर में चित्त के जो विषय है थे पहले वो अतीत हो गए, जो विषय अभी आप ध्यान में ला रहे हो वर्तमान विषय है, जो आने वाला है अच्छा आपका समाधि वाला वो अनागत भविष्य का विषय। तो धर्मों में वर्तमान रहने वाला पदार्थ धर्मी है। ये धर्म बदलते रहते हैं, लेकिन चित्त अभी बना हुआ है। बाद में चित्त का भी लय जब कर देंगे तो तब धर्म हो जाए, तब धर्मी हो जाएगा आत्मा। तो अवस्था में परिवर्तन भले ही होता रहता है, लेकिन जो नहीं बदलता है, हर अवस्था में विद्यमान रहता है, वही धर्मी है। तो अगर उस अवस्था के हिसाब से देखें फाइनल कौन धर्मी है, तो फाइनल तो आत्मा ही धर्मी है। लेकिन उससे पहले शरीर धर्मी है भूत इंद्रिय के संदर्भ में, चित्त भी धर्मी हो जाएगा जब चित्त नहीं बदल रहा है। तो धर्मी और धर्म हमने देख लिया।
उसके बाद 15वें नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं क्रम अन्वयत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु, यानी कि अब धर्म और धर्मी देखा, इसलिए 15वां देखना भी हमें जरूरी है। कहते हैं धर्मी के धर्म का परिणाम अलग अलग क्यों होता है। जो धर्मी मिट्टी था, जो धर्मी ये शरीर है, इसका परिणाम अलग अलग क्यों हुआ। कभी ये बच्चा था, कभी युवा हो गया, युवा से प्रौढ़ हो रहा है, फिर बुजुर्ग हो जाएगा। ये अवस्था परिवर्तन क्यों हो रहा है। धर्म का परिणाम अलग अलग क्यों हो रहा है। क्यों नहीं ये शरीर हमेशा जो है बच्चा ही बना हुआ है, क्यों नहीं ये शरीर हमेशा जो है बुजुर्ग ही बना हुआ है रहता है, क्यों इसका जो है धर्म का परिणाम अलग अलग हो रहा है। क्यों जो है उस मिट्टी के धर्म का परिणाम कभी लोई रूप में, कभी कच्चे घड़े के रूप में, कभी पक्के घड़े के रूप में। क्योंकि क्रम बदल रहा है, क्योंकि क्रम अलग होता है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है समाधिपाद में, पहले पाद है समाधिपाद, उसमें ईश्वर के बारे में। ईश्वर जो है काल से परे है, भूत वर्तमान भविष्य काल से परे है। और काल क्या है, क्रम है। भूत वर्तमान क्या है, भविष्य क्या है, क्रम है। तो ईश्वर क्रम से परे हैं, इसीलिए वो हर अवस्था में एक जैसे बने रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग उस काल के चक्र में बंधे हुए हैं, तो हमारा जो है क्रम बदलता रहता है। तो क्रम हमारा जब अलग होता है, जब हमारा अनागत है, जब वर्तमान है, जब भविष्य वाले, तीनों में हमारा क्रम बदलने की वजह से परिणाम बदल जाता है। क्रम बदला तो परिणाम बदल जाएगा। कभी हम बुजुर्ग हैं, कभी बच्चे थे, और आज के डेट में मान लो कभी हम युवा भी थे। तो अब जो युवा है, तो युवा के लिए भूत अलग हो गया, वो वर्तमान में है, और उसका अनागत आने वाला है बुजुर्ग होगा, तो उसके धर्म का परिणाम भी अलग है। कोई बुजुर्ग है तो उनके लिए बच्चा, और बूढ़े हैं अब बूढ़े होकर के मृत्यु की तरफ जाएंगे, तो वो भी परिणाम बदलेगा। तो कहा गया है कि परिणाम क्यों बदलता है, कहते क्रम की वजह से, क्रम में परिवर्तन होने की वजह से उसके धर्म में भी परिवर्तन होता रहता है। क्रम बदल रहा है। क्रम यहाँ कैसे समझेंगे, तो हमने कहा समय से, काल के चक्र में हम बंधे हुए हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और ईश्वर जो है, पुरुष विशेष ईश्वर है, वो काल के चक्र में नहीं बंधे हुए हैं, इसीलिए वो हर अवस्था में एक समान रहते हैं। अब कहा गया है 16वें नंबर से हम लोग कल पढ़ लेते हैं, या अभी देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर कल देख लेंगे इसको। परिणाम त्रय संयमाद अतीत अनागत ज्ञानम, चूंकि इसी से जुड़ा हुआ ये भी है। तीनों परिणामों में संयम करने से भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है, अतीत अनागत का ज्ञान हो जाता है। अब परिणाम बदल रहा है ना, कहते तीनों परिणामों में संयम करने से। कौन से तीन परिणाम हैं, धर्म, लक्षण और अवस्था। धर्म धर्म परिणाम। कहते तीनों परिणामों में संयम करने से क्या होता है, भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। अब ये परिणाम त्रय जो है ना, ये परिणाम चित्त के लिए भी आएगा, क्योंकि यहाँ तो ये नहीं लिखा हुआ है, तो एनएसए के लिए भी हो जाएगा, और जो आपके भूत इंद्रिय के तीन परिणाम है उसके लिए भी इसको मानकर चलेंगे। क्योंकि पहले दोनों का बताया ना, चित्त के तीन परिणाम, फिर भूत और इंद्रिय के तीन परिणाम। अब यहाँ पर आकर के कह रहे हैं 16वें नंबर में कि परिणाम त्रय संयमाद, यानी कि जो परिणाम त्रय है उस पे संयम करने से अतीत अनागत ज्ञान हो जाता है। इसीलिए इसको संकीर्ण ना करके थोड़ा फैला के रखिए। चित्त के भी तीन परिणाम को सम्मिलित कर लीजिए, और भूत इंद्रिय के भी तीन परिणाम को सम्मिलित कर लीजिए। अगर उस पर आप संयम करते हैं, अब संयम आया, संयम मतलब धारणा, ध्यान, समाधि एक साथ, तब क्या होगा, अतीत अनागत ज्ञान होता है, भूत और भविष्य का ज्ञान होता है। यहां तक हम लोग कंप्लीट रखते हैं आज 16 सूत्र तक। 17वें सूत्र से हम लोग कल देखेंगे।